नमस्कार, ये एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार अपराधों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नए कानून बनाकर अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं कुछ अपराध ऐसे हैं जिन पर पुलिस पर्दा डालकर अपराध करने वालों को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं प्रदेश सरकार महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा की बात कर रही है, तो वहीं वहशी दरिंदों के आगे नौनिहाल छात्र भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय भोगांव में देखने को मिला, जहां 27 अगस्त 2024 की रात्रि को 10 बजे के समय कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक 14 वर्षीय छात्र को जबरिया विद्यालय की छत पर ले जाकर कक्षा 12 में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने उसके साथ सामूहिक कुकर्म कर एक अनोखी घटना को अंजाम दे डाला। घटना की सूचना पीड़ित छात्र ने छात्रों के चंगुल से छूटने के बाद मां को जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद रात्रि में ही मां विद्यालय पहुंची। सुबह प्रिंसिपल आने के बाद पूरी घटना से अवगत कराया। विद्यालय में घटी इस घटना से विद्यालय प्रशासन पर सुरक्षा की दृष्टि के चलते कई सवाल खड़े दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्र अपनी मनमानी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखा रही हैं। इस प्रकरण को लेकर प्रिंसिपल ने पुलिस को सूचना दी। मौके ऊपर पहुंची पुलिस ने पहले तो आरोपी 3 छात्रों को गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठा लिया और बाद में कुछ दूर ले जाने के बाद वापस विद्यालय में ही छोड़ दिया और कुकर्म की घटना को मारपीट की घटना में दर्शा दिया। मामले को रफा दफा कर दिया। पुलिस ने पीड़ित छात्र को चिकित्सकीय परीक्षण भी नहीं कराया। जब पीड़ित की मां न्याय पाने के लिए एसपी से शिकायत की तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। वहीं पीड़ित छात्र व परिजनों ने विद्यालय एवं पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मैनपुरी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? राखी कुमारी। राखी, जो घटना हुई आपके भतीजे के साथ जी, उसको लेकर आप लोग एसपी पास गए, हाँ। क्या कहा उन्होंने, क्या कार्रवाई की? हमने कहा सर हमारे बच्चे के साथ ये दुष्कर्म किया गया है, इसकी कार्रवाई की जाए। अभी तक हमारे बच्चे की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मेडिकल कराया गया। तो वो बोले कि ऐसे हादसा होते रहते हैं, तुम ये तमाशा लेके घूम रही हो, ये तमाशा ठीक रहता है? बच्चे को जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच्चा जेल चला जाएगा, तुम्हारा बच्चा भी गलत है। क्या नाम कोई कार्रवाई नहीं होगी, बच्चों को जेल नहीं भेजा जाएगा। नाबालिग बच्चे हैं, कर दिए वो। ये तमाशा नहीं बनाया जाता है इन बातों का। और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर और क्या बोले? वो चले गए अपने कहीं जा रहे कि हमें अभी अर्जेंट काम है, हम जा रहे हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कि सर 2 मिनट हमारी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना। कि अरे ऐसे होते रहते हैं, तुम तमाशा बना के घूम रही हो, घर जाओ चुपचाप। अब आप क्या चाहते हम यही चाहते हैं जो मतलब हमारे बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है उसका न्याय किया जाए, हमारे बच्चे को न्याय दिलाया जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? किसने लता कहाँ की रहने वाली है? दुधाना अच्छा, आपके लड़के का क्या नाम? प्रतीक अच्छा, ये किस विद्यालय में पढ़ता है? राज्य क्रिया पद्धति विद्यालय ये कहाँ पे है? भोगांव के पास। अच्छा, आपके पास पे एक फोन आया था आपके लड़के का, हाँ, तो किस तरह का फोन आया था, क्या कह रहा था? वो कह रहा था मम्मी मुझे यहाँ से बुला के ले जाओ, मैं रहेंगे नहीं। तो मैं गया था वहाँ पर। फिर मैंने वहाँ कहा, क्या कहा? मैंने उन लोगों से कहा छुट्टी दे दो। उन्होंने छुट्टी नहीं दी मेरे आपको बच्चे। किसका फोन आया था? मेरे लड़के का। क्या बोला लड़के ने? लड़के ने ये बोला माँ मुझे यहाँ से ले जाओ। हाँ। और रो रहा था बहुत तेज। हाँ, तो ये नहीं पूछा तुमने क्यों रो रहे थे? मैंने पूछा तो तो उसने क्या घटना बताई? उसने यही बताई थी कि मेरे साथ दुष्कर्म हुए हैं। हाँ। तो मैंने कितने लड़कों ने किया उसके साथ? 2 लड़कों ने किया है। हाँ, और एक ने किया नहीं था। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे। अच्छा, थाने में क्या कार्रवाई हुई? थाने में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कितनी देर रहे थाने? थाने में बहुत देर, 2-4 कम से कम 5 बजे पहुंच गई और रात के 12 बजे तक आ रही वहाँ तो पर। क्या बोला ऐसा ने? ऐसो ने कुछ नहीं बोला, जा बोला कि माँ गलत होगी तो बच्चे भी गलत होंगे। कि माँ, हाँ, कि माँ गलत है, माँ का असर पड़ता है बच्चे पर। माँ गलत है, तेरा पति बाहर रहता है तो धंधा करती है। इस तरह की हाँ, इस तरह की मुझे कहा था उसने। दरोगा ने? हाँ, दरोगा ने कहा था। और वो पूरा स्टाफ बैठा था तो स्टाफ वालों से कह रहे थे कि देखो ये 5 देखो 9 लड़कियां थी वहाँ पर, कि ये जो 9 लड़कियां हैं ये 9 देवियां हैं। और जो प्रिंसिपल था कि ये गणेश जी हैं। ये 9 देवियां कहती हैं जब तक गणेश जी नहीं जाएंगे तब तक 9 देवियां नहीं जाएंगी। ये बोल रहा था कि तेरा लड़का भी गलत है, तू भी गलत है। ये बोल रहा था मुझसे। अच्छा, तो कि तेरा लड़का जेल चला जाएगा। अच्छा, ये भी धमकी दे रहा? हाँ। फिलहाल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, कार्रवाई कुछ नहीं मेरी हुई। अब आप क्या चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहती हूँ। किस विद्यालय के छात्र हो? राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भोगांव मैनपुरी। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके पास? तो सर मैं नीचे गया था तो एक कक्षा 12 का छात्र मिला आशीष, तो वो मुझे जबरदस्ती छत पे ले गया था।
तो जबरदस्ती छत पे चढ़ाया भी मुझे, मेरे हाथ में चोट भी लगी, जबरदस्ती छत पे धकेल दिया फिर उधर साइड छत पे। हाँ। फिर वहाँ पे 3 छात्र और थे, उनका नाम योगेंद्र, आशीष, अनिकेत और वो आदित्य थे, चारों थे। फिर जब वो 3 आशीष ने मुझे छोड़ दिया उनके पास, फिर वो 3 मुझे पकड़ के ले गए और मेरे साथ वो कुकर्म करने लगे। पहले मुझे थप्पड़ मार दिए कि तू करेगा, मैं मना कर रहा था, फिर उन्हें जबरदस्ती किया। कौन से क्लास के छात्र हैं? इंटर। और तुम कौन से में? 8। फिर उन लोगों ने कुकर्म किए मेरा। पहले तो मैं उनके पैर पड़ता रहा, माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कुछ मेरे साथ माना ही नहीं, बोलो कि हम तो करेंगे। फिर उन्होंने मेरा पैंट उतारा। पैंट उतारने के बाद फिर हमने चढ़ा लिया दोबारा, फिर उन्होंने दोबारा उतारा। फिर वो लोग मुझे उधर साइड में ले गए। फिर उन्होंने एक लड़के से ऑयल मंगाया, लेकिन वो आया नहीं था। फिर उन्होंने पैंट उतार के पहले तो कहा मुंह में ले, फिर मैंने उनका मुंह में लिया। फिर मैंने कहा भैया अंदर मत डालियो कि ना, हम तो माने ना। फिर उन्होंने अंदर भी डाला। फिर मुझे उल्टी हुई, जब मुंह में डाला तो मुझे उल्टी हुई। फिर जब उन्होंने अंदर डाला तो मुझे लैटरिन भी हुई थी, मैंने लैटरिन की छत पे। उसके थोड़ी देर और करने के बाद फिर बारिश आ गई थी। फिर जब बारिश आ गई तो सोलर के नीचे बिठा ले रहे मुझे 45 मिनट तक। फिर मैंने कहा छोड़ दो। फिर सोलर के बाद जीने पे ले गए, थोड़ी देर जीने पे किया। उसके बाद कहा अब नीचे करेंगे चल के। फिर नीचे कितने लोगों ने कितनी बार आपके साथ दुष्कर्म किया? सामूहिक 2 लोगों ने कर लिया था, तीसरा कह रहा था नीचे करेंगे। 2 लोगों ने कर लिया था। फिर जब तीसरा, उन्होंने मुझे छत से ऊपर से धकेल दिया। फिर मेरे हाथ में भी चोट लगी थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप जीने पे आ जाना। फिर हम जब जीने पे गए नहीं उनके पास, तो वो लोग पहले चले गए थे। फिर जीने पे नहीं, वो मेरे रूम में आए और मेरा हाथ पकड़ जबरदस्ती ले जाने लगे। फिर मैं गया नहीं उनके पास। फिर वो लोग रात में उन्होंने ये कहा कि रात 12 मतलब वो 1 बजे तक आ जाना वहां पर, अगर नहीं आए तो तुम्हें रूम से उठवा लेंगे या कहीं पढ़ते मिलोगे वहां से उठवा लेंगे। वो लोग ऐसे करते रहे। फिर मैंने अपने गाँव वालों को ये बात बताई। फिर वो लोग बाहर गए कि बाहर आओ, बताओ कौन कौन वाले के आपके वहीं रहते? हाँ 2 लोग और थे, 2 लड़के। फिर बाहर बुलाया उनको और उन्होंने कहा कि क्यों ले जा रहे थे इसे, कि गांव वालों से उन लोगों ने कहा कि तुझे क्या, मैं तो ले जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। शिकायत की तुमने फिर? हाँ सुबह मैंने टीचर से शिकायत की। क्या बोला? कि टीचर 10 साढ़े 10 बजे कि मेरे साथ बच्चों ने ऐसा मतलब कुकर्म किए मेरे साथ। तो उन्होंने कहा प्रधानाचार्य से जाओ। फिर मैं प्रधानाचार्य से गया। प्रधानाचार्य ने कहा क्लास टीचर से जाओ। फिर मैं क्लास टीचर से गया। ऐसे ही ये लोग कहते रहे। प्रधानाचार्य कौन है तुम्हारे? अश्विनी। नाम क्या है? अश्विनी कुमार। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखो। फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिखी उन लोगों के नाम। फिर उन लोगों को बुलाया गया, उनसे भी लिखवाया गया, पर उन्होंने बस ये लिखा था मारपीट हुई। फिर प्रधानाचार्य सही से लिखवाया, उन्होंने लिखा ये सब। अच्छा, पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने क्या तुम्हारे साथ में मतलब कितना सहयोग किया तुम्हारा? पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस मुझसे लिखवा लिया। ये हुआ, पूछा मुझसे और उसके बाद चली गई। और जो 100 नंबर आई थी उसने उन बच्चों को बिठा रहा भी, गाड़ी में ले जा रहे थे, पर फिर 112 आ गई, वो रास्ते से लटर ले आई। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा बताई कि क्यों। फिर थाने लगे, थाने में मुझे बैठा ले रहे। फिर मेरे मम्मी को मुझे पता ही नहीं था, घर भेज दिया, यहाँ पे बैठा ले रहे मुझे। फिर जब मुझे वहाँ पे मेडिकल के लिए ले जाया गया वहाँ पे अस्पताल में, फिर अस्पताल में वो मुझसे लिखवाया कि मैम ने कहा तुम्हारे साथ जो हुआ वो उसमें लिख दो। फिर मैंने किया, मेरे साथ इन बच्चों ने कुकर्म किए हैं, उनका नाम लिखवाया था। उन्होंने कहा बस इतना ही लिख दो। फिर मैंने इतना ही लिखा और उन्होंने साइन किए, मेरे साइन किए, अंगूठा लगवाया मेरा, और एक जने और थे उनके साइन करवाए। तुम्हारे साथ पुलिस ने मारपीट भी की? हाँ मारपीट की और गाली दी मुझे पुलिस। पुलिस ने क्या कहा? गाली जब आपकी क्या बोला क्या डॉक्टरी होने गई थी तो पुलिस ने क्या आपको दबाव दिया? कि मुझे दबाव की अगर तू मतलब मैं जो कहूंगा वो नहीं करेगा तो तेरी मम्मी से दूर रखूंगा, यही जेल में तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ भाई कर। मुझे कान पकड़ के उठाया, बैठा रहा, खड़ा करा, मेरे दर्द हो रहा था बहुत, मारा मुझे। फिर उसके बाद ले गए। जब दूसरी बार ले गए थे मुझे धमकाया था। फिर दूसरी बार लिखवाया कि ये लिख दे इसमें जो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने लिखा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो ये सिर्फ मारपीट दिया था तुम्हें? हाँ पुलिस ने दबाव दिया था मेरे साथ। नाम पता है उनका? ऐसा ही नहीं, नाम नहीं पता, वो भुगवाऊं। थाने में दबाव बना रहे थे? हाँ अकेले थे कमरे में और इधर होगा साहब थे बस। तो वहीं तुम्हें धमकी भी दे रहे थे? हाँ वही धमकी दे रहे थे कि तेरी मम्मी से। 3 स्टार लगे थे? 2 लगे? 3 स्टार लगे। 3 स्टार लगे थे। फिर जब वो शाम को आए थे तो वो तो पहने नहीं थे, अपनी वर्दी नहीं पहने थे। हाँ तो वो तो मैंने स्कूल में देख लिया था, 3 स्टार लगे थे। उसके बाद जब था वो ले गए फोटो दिखाएं, पहचान लोगे? हाँ यस सर, अस्पताल में ले गए। उसके बाद वहां पे लिखवा लिया कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, और मेरी मम्मी से लिखवा लिया कि मैं अपने बेटे का वो मेडिकल नहीं कराना चाहती हूँ, और साइन करवा लिए। और फिर वहां से चले आए थे। फिर सुबह हम लोग इधर मैनपुरी गए। अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या कार्रवाई की जाए उन बच्चों के ऊपर।
तो भाई कोई सुनवाई वैसी नहीं हुई कुछ नहीं हुई। जिस तरह की घटना। हाँ, अखबार में निकाली गई पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।